लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? इधर आओ। लास्ट टाइम हमने क्या देख लिया था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, आज अपने क्या देखेंगे? सेल पोटेंशियल। यानी हमने कल इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को देखा, लेकिन जो तुम्हारा सेल होता है, वर्किंग सेल, वो दो हाफ सेल का एडिशन होता है, कंप्लीट सेल। तो अगर इसका कुछ पोटेंशियल है, इसका कुछ पोटेंशियल है, तो ये दोनों का भी क्या होगा? एक ओवरऑल क्या होगा? पोटेंशियल होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल पोटेंशियल। ऑब्वियस है, नाम से समझ आ रहा है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं है, ये पूरे का पूरे सेल का पोटेंशियल है। क्लियर है? तो असल में है क्या? सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। ये सेल पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है ऑफ टू इलेक्ट्रोड। ये दोनों इलेक्ट्रोड का क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला जाता है? सेल पोटेंशियल। समझा? सेल पोटेंशियल क्या है? असल में एक पोटेंशियल डिफरेंस है। किसका पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आता है? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, क्षमता का फर्क है ये। किसकी क्षमता का फर्क है? दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड के क्षमताओं का क्या है? फर्क है, डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस असल में वो वैल्यू किसकी आएगी? टोटल सेल की तो आएगी, ये चीज़ है। तो पोटेंशियलों का जब डिफरेंस लेते हो तुम, दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का जब तुम डिफरेंस लेते हो, इन्हें माइनस करते हो, तो जो आंसर आता है ना, वो क्या होता है? तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड, दैट इज सेल पोटेंशियल। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऐसा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका ये है कि दोनों पोटेंशियल को माइनस कर दो। पोटेंशियल नंबर 1 माइनस पोटेंशियल नंबर 2, पोटेंशियल नंबर 1 माइनस पोटेंशियल नंबर 2। बट सर पता कैसे चलेगा कि कौन सा पोटेंशियल 1 और कौन सा पोटेंशियल 2 है? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दो सेल है, सपोज ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और ये क्या है? रिडक्शन हाफ सेल है। तो किसके पोटेंशियल को पोटेंशियल 1 बोले और किसके पोटेंशियल को पोटेंशियल 2 बोले? देखो ध्यान रखो, पोटेंशियल 1 और पोटेंशियल 2, यहाँ से मुराद ये है कि पोटेंशियल 1 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? पोटेंशियल 2 से। हायर माइनस लोअर करना है, मैं क्या करना है? हायर माइनस लोअर। यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ऐसा लिख देते हैं। चलो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। वो भी कौन सा वाला पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या? हायर, और ऐसा लिखना हूँ मैं, हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इन दोनों में से एक का पोटेंशियल ज्यादा होगा, एक का पोटेंशियल क्या होगा? कम। मान लो कि इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल का है क्या है? कम है। तो ज्यादा माइनस कम करेंगे तो क्या निकलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। बोलो आ रही बात समझ में? तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? सेल पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? सेल पोटेंशियल। और सेल पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है बेटा? ई बनाते हैं और नीचे छोटा सा सेल लिख देते हैं सबस्क्रिप्ट के अंदर। हाँ, नीचे थोड़ा सा सेल लिख देते हैं, ई सेल। यानी ये तुम्हारा क्या निकल गया असल में? ई सेल। तो ई सेल का फॉर्मूला क्या होगा? हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बट सर कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा है? ये ऑक्सीडेशन वाला ज़्यादा है कि रिडक्शन वाला पोटेंशियल ज़्यादा है? ये पूरा समझने वाली बात है, ये डिबेटेबल टॉपिक है, ये समझने वाली बात है। ये देखो, बात सारा समझो। यहाँ कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा होगा? यहाँ ज़्यादा होगा। यहाँ पे कौन से प्रोसेस हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ के बंदों की क्षमता ऑक्सीडेशन करने की ज़्यादा होगी। आई मीन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा होगा। सर यहाँ पे बंदे लोग क्या कर रहे हैं? रिडक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे बंदे क्या कर रहे हैं? रिडक्शन। तो उनकी रिडक्शन करने की क्षमता ज़्यादा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? ज़्यादा है। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। बात आई समझ में? तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को तुम ऑक्सीडेशन के टर्म में लिखोगे, किसके टर्म में लिखोगे? याद करो ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर ऑफ टू टाइप। याद है, पॉइंट में लिखा भी था, कल ही समझाए। इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन भी करवा सकता है, रिडक्शन भी करवा सकता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो अगर इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को तुम क्या मानते हो? ऑक्सीडेशन। क्या मानते हो? ऑक्सीडेशन।
तो फॉर्मूला क्या बनेगा, हाइयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कब, जब तुम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसा लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो, तब तुम्हारा ई सेल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाइयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन सर अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कोई रिडक्शन के टर्म में माने तो तब फॉर्मूला ये बन जाएगा कि ई सेल इज इक्वल टू हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये कब माना, ये कब, ये फॉर्मूला कब बना, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने क्या माना, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या माना, रिडक्शन पोटेंशियल। बोला आ रही बात समझ में? ये चीज़ है। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन मानोगे तो ये हाइयर ऑक्सीडेशन माइनस लोअर ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन मानोगे तो हाइयर रिडक्शन माइनस लोअर रिडक्शन। बोला आ रही बात समझ में? नाउ एक फॉर्मूला बनाते तरतीब से, यहां से बताओ हाइयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किधर है, इधर है सर, लोअर किधर है, उधर है सर। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं ऐसा कि ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन एट एनोड माइनस ई ऑक्सीडेशन एट कैथोड। तुमको तो दोनों जगह ऑक्सीडेशन ही रखना है, तो ई ऑक्सीडेशन, ई ऑक्सीडेशन। बट हाइयर वाला कौन है दोनों पे, एनोड वाला, एनोड के अंदर पोटेंशियल ऑक्सीडेशन वाला ज़्यादा है, तो आगे किसका मान लिया, एनोड का, और उधर किसका मान लिया, कैथोड का। बात आएगी नहीं समझ में? तो ई ऑक्सीडेशन एट एनोड माइनस ई ऑक्सीडेशन एट कैथोड। जिनको नहीं दिख रहा हो प्लीज़ खड़े हो जाएंगे। ये भी बोलना पड़ता है क्या मुझे, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस भी चलाना बोलना पड़ेगा। बताओ ये दिन आ गए, बोले बिना कॉमन सेंस भी नहीं चलता है। वाह कमाल है। बोलो ये फॉर्मूला समझना है बच्चों? वहीं यहां से फॉर्मूला क्या बन सकता है बताओ, हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ है सर, उधर है कैथोड पे। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, ई सेल, देखो उसमें दिख रहा है ना, ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन एट कहाँ पे लेना ये, कैथोड माइनस ई रिडक्शन एट एनोड। बोला ये बात समझ में? तो अगर ऑक्सीडेशन मानोगे, अगर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर ऑक्सीडेशन मानोगे तो एनोड में से कैथोड को घटाना है एनोड में से, और रिडक्शन मानोगे तो एनोड को घटाओगे किस में से, कैथोड में से। एनोड को घटाओगे किस में से, कैथोड में से, कैथोड माइनस एनोड। तो ये तुम्हारे दो फॉर्मूले बनेंगे सेल पोटेंशियल के, किसके, सेल पोटेंशियल के। बोला आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? ये चीज़ है। लेकिन सर दोनों में से कंफ्यूजन हो जाएगी, कोई बच्चा ये इस्तेमाल करेगा, कोई बच्चा ये इस्तेमाल करेगा, कोई बंदे ये इस्तेमाल करेंगे। तो आईयूपीएसी ने एक रूल दे दिया, आईयूपीएसी ने क्या कर दिया, एक रूल दे दिया कि भाई तुम्हें यही मानना होगा। और आईयूपीएसी ने क्या बोला कि भाई तुम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल मानना। क्या मानना, रिडक्शन पोटेंशियल। यानी आईयूपीएसी ने इसको तरजीह दे दी। ये गलत नहीं है बट इसको मान्यता नहीं मिली। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है और ये भी उतना ही सही है, दोनों बिल्कुल बराबर है। लेकिन किसी को तो चुनना था, बाय डिफॉल्ट क्या चुना गया, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या चुना गया भाई, रिडक्शन पोटेंशियल। कि जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करोगे वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल असल में क्या होगा, उस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल होगा। सर जिंक का तो लेकिन ऑक्सीडेशन होता है ना, बिल्कुल सही, जिंक का तो ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन उसको तुम लिखने के जब जाओगे, लिखने के लिए जब जाओगे तो रिडक्शन के टर्म में लिखोगे। किसके टर्म में लिखोगे, रिडक्शन के टर्म में लिखोगे। भले से हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन, लेकिन तुम उसको लोगे क्या, रिडक्शन के टर्म में ही लोगे। बात आ रही समझ में? ये चीज है। तो तुम्हारा ई सेल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड। बोलो क्लियर है, कैथोड माइनस एनोड इसीलिए आया। हाँ ऑक्सीडेशन लोगे तो एनोड माइनस क्या हो जाएगा, कैथोड, क्योंकि ऑक्सीडेशन कहाँ ज़्यादा होगा, एनोड पे, और तुम्हें हाइयर माइनस ही तो लोअर करना है, तो एनोड माइनस उस केस में क्या करोगे, कैथोड करोगे। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया? पॉज मारो। देखो ये छोटा इसलिए बना बिकॉज तुमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले से आता था। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना। अभी हमने क्या सीख लिया था, सेल पोटेंशियल। उससे पहले क्या सीखा था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अपने समझने जा रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या सीखने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है?
और साथ ही साथ सीख लेंगे एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड एंड सेल पोटेंशियल, ठीक है। देखो, चाहे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो चाहे सेल पोटेंशियल हो, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड, एक तो नॉन स्टैंडर्ड। क्या? स्टैंडर्ड या तो नॉन स्टैंडर्ड। कौन? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चाहे फिर वो ऑक्सीडेशन वाला हो चाहे रिडक्शन वाला हो, यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन पोटेंशियल, और या नॉन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों या तो स्टैंडर्ड के तरीके से हो सकते हैं या तो नॉन। सेम कहानी वहाँ पे भी है। जो तुम्हारा सेल पोटेंशियल है वो भी कैसे हो सकता है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और क्या हो सकता है? नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। बोलो, क्लियर है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड या सेल पोटेंशियल का बोलना है जब स्टैंडर्ड कंडीशन हो। क्या हो? स्टैंडर्ड कंडीशन हो। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या भाई? स्टैंडर्ड कंडीशन, ये भी सेम कहानी इसकी भी। स्टैंडर्ड कंडीशन अगर होगा तो उस केस में इलेक्ट्रोड लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पे सेल आएगा। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल पोटेंशियल निकाल रहे हो या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हो, उसको क्या बोल दोगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड या तो सेल पोटेंशियल। सर क्या है ये स्टैंडर्ड कंडीशन? स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है बच्चों, तीन मतलब इसके, आई मीन 3 पॉइंट है इसके। पता है किसी को? चैप्टर तो हो चुका है स्कूल में, कम ऑन बोलो। पहला पॉइंट ये है बच्चों कि अगर कोई तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? 1 मोलर। कितना होना चाहिए? 1 मोलर। कितना होना चाहिए भाई? 1। कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? 1 मोलर। दूसरा, अगर तुम्हारे पास कोई गैस इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है? गैस, तो गैस का कोई ना कोई प्रेशर होगा, तो वो प्रेशर कितना होना चाहिए? प्रेशर होना चाहिए 180 m। क्लियर है? और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, या तो केल्विन में 298 केल्विन। अगर ये कंडीशन है तुम्हारे सेल की या तो इलेक्ट्रोड की, अगर ये कंडीशन किसकी है? सेल की या तो तुम्हारे इलेक्ट्रोड की, यानी हाफ सेल की, तो मैं बोलूंगा क्या है वो? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा वहां से, और या तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकलेगा। बोलो, क्लियर है? और इन तीनों कंडीशन के अलावा कोई भी एक या तो तीनों की तीनों, कोई भी एक या तो तीनों की तीनों बदल गए, तुमने मान लो इन दोनों को सेम रखा, लेकिन ये टेम्परेचर कुछ 19-20 कर दिया, 25 से हटा के इधर कर दिया, तो पूरा का पूरा कंडीशन क्या बन जाएगा? नॉन स्टैंडर्ड। क्या बन जाएगा? नॉन स्टैंडर्ड। और तीनों को बदल दो तो फिर तो होना ही है। तीनों को क्या एक भी बदलो को भी तो भी नॉन स्टैंडर्ड चला जाएगा। यानी जब तुम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या तो सेल पोटेंशियल मापते हो इन कंडीशन पे, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। और इनके अलावा मापते हो तो क्या बोला है? नॉन स्टैंडर्ड। बोलो, क्लियर है इतना? हाँ। नाउ ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? तो सर कैसे मापेंगे? वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी? सैंडविच ने वैल्यू कैसे निकाली? अच्छा, एक और बात, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल ये होता है, ध्यान रखना, ई नॉट। क्या होता है? ई नॉट। और इसका सिंबल क्या होगा? ई। दैट्स इट। इसके लिए क्या होगा? ई नॉट सेल। क्या होगा? ई नॉट सेल। और इसके लिए क्या हो जाएगा? ई सेल। बस खत्म। इस सिंबल थोड़ा याद रखना, ठीक है? नॉट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड। और नॉट हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? नॉन स्टैंडर्ड। बोलो, क्लियर है? अब अपने को ये समझना है कि सर लोगों ने पोटेंशियल फाइंड कैसे किया इलेक्ट्रोड का? देखो, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आएगा तो सेल का बस माइनस करना है, चाहे स्टैंडर्ड पे माइनस करो चाहे नॉन स्टैंडर्ड पे माइनस करो। सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए दिमाग मारी नहीं है। दिमाग मारी किसकी है? समझना किसको है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाला जाए। अभी तो देखा ना तुमने सेल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बस माइनस करना है। लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हो तब ना माइनस करोगे, तो वो देगा कैसे? पहले उन लोग ने पता किया
तो लोगों ने पता कैसे किया, वही समझना है असल में। तो ये तो टॉपिक तुमने क्या समझा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। अब अपने क्या समझेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी अलग अलग एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लोगों ने कैसे फाइंड किया। स्टैंडर्ड वाला आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा, तो स्टैंडर्ड वाला क्या आ जाएगा, सेल पोटेंशियल भी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर स्टैंडर्ड वाला सेल पोटेंशियल आ गया ना बेटा, तो एक फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। और वो फॉर्मूले का नाम है नस्ट इक्वेशन। क्या नाम है, नस्ट इक्वेशन। मैंने क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं कुछ जुगाड़ करके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लूं, तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड वाला आ गया, तो स्टैंडर्ड वाला सेल पोटेंशियल बस दोनों को माइनस करके आ जाएगा। और अगर स्टैंडर्ड वाला सेल पोटेंशियल तुम्हारे पास आ गया, तो नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना एकदम चुटकियों का काम है। बस एक फॉर्मूला लगाने की देर है। किसकी देर है, एक फॉर्मूला लगाने की, और उस फॉर्मूले का नाम है नस्ट इक्वेशन। क्या नाम है, नस्ट इक्वेशन। और यहाँ से मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि नस्ट इक्वेशन का काम है नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को फाइंड करना। किसको फाइंड करना, नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को फाइंड करना। बोलो क्लियर है। और नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी फाइंड करना। इसको एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इनको हम एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे इसको। बोलो बात आ रही समझ में, पिक्चर समझ में आई। क्या करना है अभी अपने को ये निकाल लेना है। जब ये आ जाएगा तो बताओ, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और जब ये आ जाएगा तो नॉन स्टैंडर्ड वाला अपने क्या करेंगे, सेल पोटेंशियल कैसे निकाल लेंगे, नस्ट इक्वेशन से। कैसे निकाल लेंगे, नस्ट इक्वेशन से। बस ये काम करना है। बोलो क्लियर है, ठीक है। पॉज करो, देख लो एक बार जरा।